वारी एनर्जी पर सरकार ध्यान क्यों दे रही है? वारी एनर्जी किस लिए सरकार ने पीएम कुसुम योजना जैसी एक योजना चला रखी है, जो कि किसानों के लिए वो फ्री में सब्सिडी के रूप में 30% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार, 30% लोन देकर 10% आप देकर आप एक जो पंप लगवा सकते हो, सोलर पंप, इसके लिए सरकार योजना चला रही है, जो वारी एनर्जी जैसी कंपनियों के लिए बेहतरीन है। अगर बात करें कंपनी की टॉप लाइन की, टॉप लाइन मतलब कंपनी की सेल्स, जो लगभग 3574 करोड़ हुआ करती थी सितंबर 2024 के क्वार्टर में, वो बढ़ के हो गई है तुम्हारी 6066 करोड़। मतलब उसमें आपको लगभग 70% की जैसी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। कंपनी आप देख रहे हो ग्रोथ डी ग्रोथ, मतलब वो 100 रुपये का धंधा किया, अगली बार उन्होंने 120 का धंधा किया, तो उसे बोलेंगे 20% की ग्रोथ। समझ रहे हो इस बात की बात। इबिटा की बात करेंगे तो इबिटा इसका सितंबर 2024 में जो 525 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ के हो गया है साथियों 1406 करोड़। कहाँ 525 करोड़ रुपए कमाए थे, अब कमाए 1406 करोड़, मतलब 168% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है इबिटा। अगर शुद्ध लाभ की बात करोगे, मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो इसका 376 करोड़ का नेट प्रॉफिट था सितंबर 2024 में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वारी एनर्जी की। इसका बढ़ के हो गया है तुम्हारा 376 से 878 के आसपास, मतलब 133% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है वाई और वाई। अगर आप क्वार्टर बेसिस पे देखोगे शुद्ध लाभ में, ईपीएस अर्निंग प्रति शेयर जो 13 रुपया 73 पैसे हुआ करता था, वो 29.29 पैसे का हो गया है। बेहतरीन देखने के लिए मिला है, 131% की प्रॉफिट के साथ में इसकी ईपीएस में भी ग्रोथ देखने के लिए मिले हैं। मार्जिन इसके लगभग 8% के आसपास बढ़े हैं, जो इसके सितंबर 2024 में 15% के आसपास मार्जिन हुआ करते थे, वो मार्जिन बढ़ गए हो गए हैं इसके 23% के आसपास। मतलब रिजल्ट इसके वास्तविकता में बोलना पड़ेगा कि ताबड़तोड़ रिजल्ट आए हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। जो कंपनी का प्राइस है वो 3500 का चल रहा है, जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 37 का है। अगर बात करें आरओसी की, आरओसी इसकी 35 की है और आरओई 28 की है। अगर बात करें ऑल ओवर सेल्स ग्रोथ जो है वो 5 साल की है, वो इसकी बेहतरीन है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की, वो भी बेहतरीन है, 48% इसकी सेल्स ग्रोथ है। और अगर बात करोगे प्रॉफिट ग्रोथ की, तो साथ ही इसकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 5 साल की 113% है। जनरली आपको अगर कोई मल्टीबैगर कंपनी देखनी होती है, तो ये चीज़ आपको पहले नोटिस करनी होती है। मतलब इस पर सरकार भी ध्यान दे रही है और बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। और कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं, नतीजे को देख के ही उन कंपनियों में निवेश करो, उसी से आप भविष्य का प्लान बनाओ कि यार इन कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो पता चले आप कुछ में भी पैसा लगा दोगे और फंस जाओगे, फिर बैठे बैठे देखोगे, क्योंकि आपको प्राइस ही नहीं आएगा। प्राइस क्यों नहीं